फिजिक्स स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। तो कल के लेक्चर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, फिर आज के जो 2-3 टॉपिक है हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह। तो कल हमने रिपल टैंक के बारे में पढ़ा बेटा। रिपल टैंक क्या होता है, मैंने को बताया था कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो वेव्स को क्या करती है, वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करती है। फिर हमने उस वाटर वेव को क्या करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। तो ऐसी डिवाइस को क्या कहते हैं मेरा बेटा, रिपल टैंक कहते हैं। ठीक है। फिर हमने बात की मेरा बेटा कि ये रिपल टैंक किस तरह का होता है, इसकी शक्ल कैसी होती है, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और उसकी वर्किंग क्या है। तो रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कुछ ऐसी थी, मैंने कहा था मेरा बेटा कि इसके अंदर जो उसकी जो वर्किंग है और जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसे है। कंस्ट्रक्शन प्लस वर्किंग जो है मैं आपको बताता हूँ क्या थी जी, किसकी जी, रिपल टैंक की। ठीक है। वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होता है मेरे बेटा, सबसे पहले एक ग्लास ट्रे होता है जी, रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे होता है। रेक्टेंगुलर ग्लास एक ट्रे होता है। ठीक है जी। दूसरी क्या बात होती है जी इसके अंदर, इसके अंदर मोटर होती है। मोटर के साथ क्या अटैच होता है जी, वाइब्रेटर। क्यों होता है बताता हूं, वाइब्रेटर होता है जी। अगला पार्ट इसके साथ क्या है जी, इसके साथ एक लाइट बल्ब भी होता है जी, लाइट बल्ब होता है। क्यों होता है बताता हूं। और अगली बात जो है जी इसके साथ जो है वो स्क्रीन। ठीक है जी। थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे होता है जी। अच्छा, ग्लास ट्रे क्यों होता है, ये भी एक सवाल है। लोहे का क्यों नहीं होता, ग्लास का क्यों होता है, प्लास्टिक का क्यों नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, ग्लास का ना हो तो और किस चीज का हो सकता है, अगर हम बनाए घर में तो ग्लास अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो किसका बनाए, क्या उसका सीमेंट का बना लें, मिट्टी का बना लें ट्रे। ठीक है जी। ऐसी बात नहीं है। देखो बच्चा, रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे जो है, ग्लास अगर नहीं है तो आपके पास ट्रांसपेरेंट जो है ना, आपके पास प्लास्टिक होगा, आप उसका ही बना सकते हैं, जरूरी नहीं ग्लास हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। अब ट्रांसपेरेंट होना क्यों जरूरी है, ये एक अलग सवाल है। ट्रांसपेरेंट का होना इसलिए जरूरी है कि ऊपर लाइट बल्ब लगा होता है, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो वेव जो है स्क्रीन पे आके नहीं आएंगी, वेव स्क्रीन पे नहीं आएंगी तो हम उसको नहीं देख पाएंगे वेव को स्क्रीन पर। इसलिए ये जो ग्लास ट्रे जो है, ये जो ट्रे है, इसको ग्लास का या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होना जरूरी है। बात समझ आएगी कि अगर ये ग्लास जो है आपके पास ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोई कलर ग्लास है आपके पास, तो फिर जो है वेव जो है स्क्रीन पे जो पड़ेंगी उन पे थोड़ा सा इफेक्ट होगा। ठीक है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होना चाहिए, ये हर कोई ग्लास नहीं होगा। ठीक है। मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के गिलास मिलते हैं, आपने ऐसी कोई गिलास का जो है ट्रे बना के तो आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें और ये रिपल टैंक बनाना चाहें तो नहीं बनेगा। इसके लिए ट्रांसपेरेंट गिलास का या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होना जरूरी है। बात समझ आ गई क्यों जरूरी है, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ तो फिर हम वेव्स को स्क्रीन पर नहीं देख सकेंगे। ये बात क्लियर होगी। अगली बात है जी मोटर और वाइब्रेटर। रिपल टैंक के अंदर एक मोटर लगी होती है और मोटर के साथ एक वाइब्रेटर लगा होता है। असल में वाइब्रेटर होता है कैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आपके पास एक मोटर है, मोटर के साथ एक ये होता है। ठीक है जी। मोटर के साथ एक सेमी सर्कुलर डिस्क लगी होती है। ठीक है, ये वाली सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर होगी तो ही वाइब्रेट करेगा। अगर इसको मैं पूरा कर दूं ना, ये वाली चीज में डिस्क पूरी कर दूं, ये वाइब्रेट नहीं करेगा, ये उछलेगा नहीं जी। उछलेगा उसी सूरत में जब ये क्या होगा, आधा होगा। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको एक जगह बता दूंगा, आपको वाइब्रेटर वहां नजर आ जाएगा। आपके मोबाइल में होता है जी। ठीक है जी। और ट्रेमर में होता है। ठीक है, वाइब्रेटर लगा हुआ किधर होता है वाइब्रेटर, मोबाइल में भी होता है। कोई पुराना मोबाइल तोड़ के आप वाइब्रेटर देख सकते हैं।
मुझे भी कल याद रहा तो मैं भी ले आऊंगा वाइब्रेटर दिखाने के लिए कि वाइब्रेटर होता किस तरह का है। और दूसरा आपका जो ट्रिमर होता है ना जी, उसमें होता है। ठीक है जी, बहू की बाबू हो गई ट्रिमर से सारे बच्चे। अच्छा, तो ये होता है वाइब्रेटर, इसके साथ तारें लगी होती है मेरे बेटा मोटर के साथ। जब से चांद करते हैं तो मोटर चलती है, मोटर के चलने के साथ ये वाइब्रेटर मूव करता है और ये मोटर जो है ऊपर नीचे थोड़ी सी वाइब्रेट करती है, वो चलती है। तो ये इसका काम ये है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वाइब्रेटर नहीं, आप देसी घर में को बनाना चाहते हैं, ठीक है जी, रिपल टैंक को चेक करने के लिए कि वाकई में वेव पैदा होती नहीं होती, तो आप इससे यूं कर सकते हैं कि थोड़ा सा हल्का सा क्या करेंगे, आपको पानी को हिला देंगे, डिप कर देंगे, या थोड़ा सा ट्रे को थोड़ा सा हिलाएंगे ना, उसके अंदर खुद ब खुद ही वेव पैदा शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा वाइब्रेट कर दें, हाथ के साथ झटका दे देते ट्रे को। ये ट्रे ना मेरा बेटा, इस ट्रे को क्या करेंगे, किसी एक किनारे से पकड़ के थोड़ा सा झटका देंगे तो वेव पैदा हो जाएगी। ना भी अगर वाइब्रेटर हो तो कोई बड़ी बात हो नहीं, आप खुद ही बना सकते हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि रिपल टैंक को आप खुद घर में बना सकते हैं और वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, जरूरी नहीं है कि वाइब्रेटर हो, चल जाएगा ना, आपको किसी हद तक वेव्स को स्टडी कर पाएंगे। उसके बाद लाइट बल्ब, ये लाइट बल्ब क्यों लगाते हैं? ना लगाएं तो क्या होगा? ना लगाएं तो बेटा ये होगा कि जो वेव स्क्रीन पे बनती हैं नीचे इधर, ये वेव्स आपको सही तरीके से नजर नहीं आएंगी, इसलिए हम लाइट बल्ब लगाते हैं ताकि वेव्स हैं वो क्लियर नजर आए। ठीक हो गया, स्क्रीन पे क्लियर नजर आए। अगली बात, स्क्रीन इसलिए होती है कि ताकि हम लोग जो वेव्स बन रही हैं उनको कहीं देख पाए, किस तरह की होती हैं, कैसी होती हैं, ठीक है जी, कैसे मूव करती हैं, क्या पैटर्न है, सर्कुलर है, ठीक है जी, किस तरह की हैं, इसकी स्क्रीन लगाते हैं कि हम उसको स्टडी कर पाए, उनकी को देख पाए। ठीक है जी, तो ये जो है ये बातें हैं मेरा बेटा जो रिपल टैंक के हवाले से थी, और जो कि आपने क्वेश्चन नहीं दिखाया था मुझे व्हाट्सएप पे, ये क्वेश्चन नहीं लिख के मुझे दिखाया, ठीक है, अपना होमवर्क नहीं चेक कराया, तो मैंने कहा बच्चों को शायद कोई मसला पढ़ो, मैंने दोबारा रिवाइज कर दिया है। तो आज मेहरबानी करके जरा जो है मुझे ये क्वेश्चन जो है पूरा लिखा हुआ लॉन्ग क्वेश्चन मुझे चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, ये था कल का लेक्चर। आज के लेक्चर बस थोड़ा सा करते हैं जी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वेव की, हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स हैं जी कुछ, तो उनमें जो पहली प्रॉपर्टी है जी वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक है जी, आपने कभी मस्ती की होगी ऐसे कि कोई चीज आपने मिरर लिया होगा, मिरर के साथ कभी देखो होगा अपने आप को, रिफ्लेक्शन अपना। ठीक है जी, सुबह सुबह देखते हैं अपना रिफ्लेक्शन, आगे मारते हैं हम लोग, ठीक है, तो बनाव श्रृंगार करते हैं, मेकअप करते हैं, तो हमारा क्या है जी, वो रिफ्लेक्शन होता है। सिमिलरली आपने पानी में अपनी तस्वीर देखी होगी, वो भी क्या आपका रिफ्लेक्शन है। ठीक है जी, तो ये रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन ये है, कब होता है जी, क्या दोबारा दोबारा देखिए, when a wave traveling from one medium to another medium, जब कोई भी वेव क्या करे मेरे बेटा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ क्या करे, ट्रेवल करे, या यूं लिख सकते हैं व्हेन अ वेव ट्रेवलिंग, ठीक है जी, वन मीडियम यूं लिख दें, एंड फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अदर मीडियम, इस तरह कर दें, एंड फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, इस तरह भी लिख सकते हैं आप। बहुत सारे तरीकेकार से जो ना डेफिनेशन को कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अदर मीडियम, ठीक है जी। फिर क्या होता है मेरे बेटा कि आपके पास कोई भी वेव है, जैसे आपके पास क्या जी लाइट है, आपके पास क्या होती है जी, जाती है, या आपके पास मिरर है, ठीक है, आपने देखा होगा अपना, लाइट या के पास गई, एक मीडियम से ए से आई, दूसरी मीडियम ग्लास पे गई, क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बाउंस बैक हो जाएगी मेरा बेटा, ये क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी पीछे की तरफ, उसी मीडियम में आ जाएगी। ठीक है मेरे बेटा,
तो फिर क्या होगा मेरा बेटा, यहां से अपार्ट ऑफ जो है वापस आ जाएगी, तो क्या होगा जी, इट बाउंस बैक टू कौन सी मीडियम में आ जाएगी, फर्स्ट मीडियम, फिर उसी मीडियम में आ जाएगी जी। दिस फिनोमिना नो इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कोई भी आपके पास वेव है, जैसे लाइट वेव है, यहां से क्या हुआ बेटा, फर्स्ट मीडियम से ग्लास की सरफेस के ऊपर फॉल्स किया और फिर दोबारा क्या हुआ, बाउंस बैक होके फर्स्ट मीडियम में आ गई। तो ये वाला प्रोसेस जिसमें एक लाइट वेव दूसरी मीडियम के ऊपर टकराए, टकरा के मुड़ के वापस उसी मीडियम में आ जाए, तो इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह के फिनोमेना को क्या कहते हैं मेरा बेटा, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है ना। तो आपने अक्सर देखा होगा कि मिरर के साथ आपने रिफ्लेक्शन किया होगा, ठीक है, लेके छोटा सा मिरर का टुकड़ा आपने रिफ्लेक्शन किया होगा, ऐसे किसी दूसरे को शरारत की होगी, ठीक है, मिरर के साथ। तो वो क्या है मेरा बेटा, वो पूरा प्रोसेस रिफ्लेक्शन है कि रोशनी आके मिरर की तरफ आती है और टकरा के दूसरी तरफ चली जाती है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये रिपल टैंक के अंदर इसको क्यों पढ़ रहे हैं, रिपल टैंक के लिए इसलिए पढ़ रहे हैं मेरे बेटा कि देखें आपके पास ये वेव्स है, वाटर वेव्स जा रही हैं, तो अगर इन वाटर वेव्स के रास्ते में अगर हम कोई क्या रख दें मेरे बेटा, कोई चीज रख दें, कोई रुकावट रख दें, तो क्या होगा, सवाल अपना अब क्या होगा, ये दरिया है ऐसे चल रहा है, आगे सीधा बंद बांध दें, आगे रुकावट दीवार खड़ी कर दें, तो क्या होगा। आज हमने इसको पढ़ना है कि उसी रिपल टैंक के जो हमारे पास टैंक था, इस टैंक के अंदर वेव यूं जा रही हैं, अगर दरमियान में हम लोग यहाँ पे रुकावट रख दें तो क्या होगा, ये वेव यूं जा रही है जी, ठीक है, इस तरफ जा रही है, ऐसे इधर जा रही है, तो क्या होगा, ये वेव यूं जा रही है, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे जा रही है, ये टैंक था, तो अब इधर वेव जा रही है, दरमियान में मैंने रुकावट रखी, तो क्या होगा, ये वेव बाउंस बैक हो जाएंगी, पीछे की तरफ आ जाएंगी। आप इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर में, पाइप लेके दीवार पे मारे, जरा देखना ना पानी किधर आएगा, ऐसे ही है, वेव वाटर वेव आगे जाएंगी तो वो टकरा कर मुड़ के फिर वापस आ जाएंगी। तो यहाँ पर वाटर वेव प्रोड्यूस होंगी, जैसे ही आपने दरमियान में कोई ऑब्स्टेकल कोई चीज रखी, ठीक है जी, लकड़ी का टुकड़ा रखा, तो ये मुड़ के वापस आ जाएंगी, इधर आ जाएंगी मुड़ के, ठीक है, ये बैक हो जाएंगी, ऐसे ये वाली इधर आ जाएगी, इस तरह ये बैकवर्ड हो जाएंगी। इस प्रोसेस को कहते हैं वेव्स की, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये जो खुसूसियत है मेरा बेटा कि जिसमें वाटर वेव्स एक मीडियम में टकरा के वापस आ जाएं, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन में ये होता है मेरा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये बात है, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है जी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपस में इक्वल होते हैं, तो जिस एंगल से टकराएगी उस एंगल से मुड़ के वापस आ जाएगी। ठीक हो क्या मेरा बेटा, ये बात याद रखिएगा। तो वाटर वेव्स क्या हो जाएंगी, मुड़ के वापस आएंगी, तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को क्या कहेंगे मेरा बेटा, रिफ्लेक्शन कहेंगे। कि वाटर वेव्स गई मुड़ के वापस आ गई। और इसका एग्जांपल आप यूं ही दे सकते हैं कि आपके पास दरिया था, यूं जा रहा था, दरमियान में आपने बंद बना दिया, दीवार पूरी बना दी, तो क्या होगा, पानी आएगा, टकरा के वापस पीछे चला जाएगा। तो इस प्रोसेस क्या कहते हैं कि पानी आए और किसी चीज के साथ टकरा कर फिर वापस उधर ही चला जाए, तो इस प्रोसेस कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं मेरे बेटा, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जी, वो है क्या मेरा बेटा, रिफ्रैक्शन। क्या है मेरा बेटा, रिफ्रैक्शन है जी, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन ये है, मैं आपको आसान बताता हूं, पहले आप बात को समझें। या के पास वाटर वेव है जी, ठीक है, ऐसे जा रही हैं, ठीक है जी, वाटर वेव जा रही हैं, आपने इनके दरमियान में थोड़ी सी ना किसी एंगल पे आपने रुकावट रखी, ये रुकावट आ गई आपके पास, मैं इसको दूसरे पेन से बनाता हूं, ये याद रखिएगा, ये ऐसे, ये रुकावट आ गई। अब बताएं क्या होगा, अब ये ऐसे होगा, ये जो वाटर वेव ऐसे जाएंगी, जाने के बाद थोड़ा सा टकराने के बाद अपना पाथ क्या कर लेंगी,
चेंज कर देंगे। ये वाली इधर आके टकरा के वापस हो जाएगी इधर, ये वाली इधर आ जाएगी। अपना पाथ क्या करेंगी मेरा बेटा, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर लेंगी। जब ये अपना पाथ थोड़ा चेंज कर देगी टकराने के बाद, तो फिर क्या होता जाएगा, इस तरह के प्रोसेस क्या कहते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक है। देखिए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं जी। देखिए, द प्रोसेस in which bending of wave from one medium to another medium is called रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई वेव बेंड हो जाए। क्या हो जाए जी, बेंड हो जाए। मिसाल के तौर पे ये आई थी वेव, ठीक है जी। आपके पास कोई गिलास है, टकराने के बाद जो है किसी सरफेस के साथ थोड़ी सी बेंड होके अपना रास्ता चेंज कर ले, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे मेरे बेटा, रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ वेव इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्यों भी लिख सकते हैं डेफिनेशन, ठीक है। समझिए, एक वाटर वेव थी, आई टकराई, टकराने के बाद कुछ एंगल बनाते हुए क्या होगी मेरे बेटा, बेंड हो गई। तो इस बेंडिंग ऑफ वेव को क्या कहेंगे मेरे बेटा, रिफ्रैक्शन। बच्चे बात समझ आए कि नहीं है जी, हाँ जी, ये बात है। तो देखिए मेरा बेटा, एक और डिफरेंस लिखिए, दी बेंडिंग ऑफ वेव from one medium to another medium is called रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। सिंपल आपकी एग्जांपल ये होगी कि आपने देखोगा कि जो हम लोग बंद बनाते हैं मेरा बेटा दरिया के किनारे, ठीक है जी, या रेत के लिए हम लोग बनाते रहते हैं कि भाई रेत इकट्ठी हो। वो क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं। देखें, अगर आपने वो बंद देखो तो क्या होता है मेरे बेटा, ये समझिए ये बंद है, यहाँ इसके पीछे आबादी है, ये आबादी है, ठीक है, घर बने हुए हैं ऐसे। तो क्यों बनाते हैं जी बंद आबादी के पास, ताकि कोई दरिया जो है उसका पानी आबादी में ना जाए। तो यहाँ से क्या होता है, पानी आता है, इस बंद के साथ टकराता है, टकराने के बाद थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज करके दूसरी तरफ मुड़ जाता है। तो वाटर वेव्स की इस तरह के मुड़ने को क्या कहते हैं मेरा बेटा, रिफ्रैक्शन कहते हैं। द बेंडिंग ऑफ वाटर वेव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरी मीडियम के अंदर स्लाइडली अपना पाथ अगर ये चेंज कर दें, तो इनको क्या कहते हैं मेरा बेटा, रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है मेरा बेटा। अच्छा जी, ये भी इसकी डेफिनेशन है, व्हेन अ वेव enter from one medium into another medium, ठीक है जी, they bend away slightly from their original position, साइड टाइप, ठीक है जी। क्यों बेंड होती है, बेंड इसलिए होती है, स्पीड चेंज हो जाती है। अब देखिए, यहाँ से वाटर वेव आई, जब इसके साथ टकराएगी तो क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी मेरा बेटा, चेंज हो जाएगी। इसलिए क्या हो जाता है मेरा बेटा, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ वेव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यू टू, बेंड क्यों हुई है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड, ड्यू टू चेंज इन स्पीड। बेंडिंग जो है इस वजह से हुई है कि एक तो स्पीड चेंज हुई है, ठीक है जी, तो दूसरा हमने एक थोड़ा सा आगे रुकावट जो रखी है वो किसी एंगल में हमने रखी है, ठीक है जी। इस वजह से क्या हुआ है, ये बेंड हुई है। अगर यही जो हमारे पास ऑब्स्टेकल जो रुकावट हम सीधी कर देना, तो अब यहाँ पे बेंड नहीं होगी, वेव बेंड नहीं होगी, बल्कि पीछे मुड़ जाएगी, जैसे यहाँ पे है। अब यही वाला जो है ना, ये देखिए, ये रुकावट पहले ऐसी थी तो वेव पीछे मुड़ जाती थी। अब इस रुकावट को हमने थोड़ा सा तिरछा कर दिया, टेढ़ा कर दिया, किसी एंगल पे रख दिया, तो क्या होगा, अब वेव आगे आएगी लेकिन बेंड होके आएगी। ये वेव जो है क्या हो जाएगी जी, बेंड हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जी, रिफ्लेक्शन ये है और रिफ्रैक्शन ये है जी। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी ये है जी इसकी, ठीक है जी। तीसरी प्रॉपर्टी ये है
कि अगर इन्हीं वाटर वेव के अंदर पहली दफा हमने फुल रुकावट रखी, ये वाटर वेव है, पहली दफा हमने फुल रुकावट रखी तो कौन सा प्रोसेस आकर हुआ जी? रिफ्लेक्शन। दूसरी दफा इस रुकावट को थोड़ा सा हमने क्या कर दिया? टेढ़ा कर दिया। ठीक है जी, तो वाटर वेव आगे आएगी, आगे आने के बाद थोड़ा सा बेंड होके आगे चली जाएगी, ये हो गया रिफ्रैक्शन। तीसरी बात ये है कि ये जो रुकावट है इसके अंदर हम क्या कर दें, अगर थोड़ा सा सुराख कर दें तो क्या होगा? ठीक है जी, नहीं थोड़ा सा सही है, इसके अंदर जो है अच्छा रहेगा। ठीक है, वेव जो है अच्छी तरीके से मूव करेंगी। जी जी, वेव जो है अच्छी तरीके से क्या करेंगी? मूव करेंगी। तो अब क्या होगा? अब ऐसे होगा कि जो वेव्स हैं यहां से बाहर निकलेंगी ऐसे, फिर ऐसे ऐसे फैल जाएंगी ऐसे। ये ऐसे ही है कि जैसे डैम के अंदर एक हमने क्या कही होता है मेरा बेटा, एक टनल बनाई होती है। तो डैम के अंदर हमने टनल बनाई होती है जी, तो उसमें क्या होता है? सारा पानी इकट्ठा होता है और तमाम पानी जो है फिर उस टनल के जरिए से, ठीक है, आगे जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ वेव, डिफ्रैक्शन। ठीक है जी, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव क्या है जी? द बेंडिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, बेंडिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, के आगे पास ये ऑब्स्टेकल रखी हुई है, कोई रुकावट है, इसके अंदर वेव्स का क्या हो जाना? बेंड हो जाना। क्या कहलाता है मेरा बेटा? डिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है मेरा बेटा? डिफ्लेक्शन। द बेंडिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम द ऑब्स्टेकल। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे मेरा बेटा? डिफ्लेक्शन कहेंगे। कि आगे पास ये ऑब्स्टेकल रखी है, कोई रुकावट रखी है, इसके अंदर अगर कोई चीज, कोई वेव बेंड हो जाए रुकावट के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे मेरे बेटा? डिफ्लेक्शन कहेंगे। अब ये डिफ्लेक्शन आपने कहीं देखी है? मैं आपको बताता हूं जी। ऐसा होता है दरिया के अंदर, आप देखें एक पत्थर होता है मेरा बेटा, ठीक है, बड़ा पत्थर होता है, वहां पे वेव्स आती हैं, टकराती हैं और अपना रास्ता चेंज कर जाती हैं ऐसे ऐसे। यहां पर इस पत्थर में ये वाला बनाता हूं, दूसरे पेन से बनाता हूं पत्थर, मैं आपको बताता हूं ऐसे। ये आ गया आपके पास, आ गया पत्थर, ठीक है जी। अच्छा, ये जो आपके पास है, ये ब्लू वाली जो है, ये आपके पास वाटर वेव है, ठीक है, ये टकरा के इधर आ जाएंगी, ये वाली भी टकरा के कुछ इधर चली जाएंगी, ये वाली भी टकराएंगी इधर आ जाएंगी, ये वाली भी टकराएंगी कुछ इधर कुछ इधर, ये यहां से वेव इधर आएंगी ऐसे ऐसे। यहां पर आपने गौर किया होगा कि पानी पीछे की तरफ आता है, क्यों आता है? भंवर बनता है, पता आपको? पानी ऐसे गोल गोल होते हुए पीछे आ जाता है। आप बताएं, पानी को तो आगे जाना चाहिए, तो पीछे क्यों आता है? यहाँ पर प्रोसेस कौन सा होता है? डिफ्रैक्शन का। ये मैंने जो पत्थर रखा है, ये आपके पास ऑब्स्टेकल है। यहाँ पर क्या होती है? वाटर वेव्स बेंड हो जाती हैं। वाटर वेव्स क्या हो जाती हैं? बेंड हो जाती हैं, अपना पाथ चेंज कर जाती हैं मेरा बेटा, ये आगे जाता है। अब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, यहाँ पे जगह खाली होती है, तो इस जगह को फिल करने के लिए पानी किधर आता है? फिर पीछे की तरफ आता है और वो भंवर बनते हुए नजर आता है, ठीक है जी। तो ये जगह बड़ी खतरनाक होती है, बंदा यहाँ डूबता है तो निकलता है यहाँ से, ठीक है जी। तो ये प्रोसेस है कौन सा मेरा बेटा? डिफ्रैक्शन है। क्या है जी? डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो तीनों प्रोसेस जो हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है जी, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, इसको और डिटेल में हमने पढ़ना है तीसरे चैप्टर के अंदर। यहां सिर्फ वाटर वेव के हवाले से हमने इसको पढ़ना था, वो मैंने आपको बता दिया कि वाटर वेव के हवाले से ये किस तरह रिफ्लेक्ट करेंगी, रिफ्रैक्शन करेंगी और डिफ्रैक्शन करेंगी। ये तीनों बातें मैंने आपको बताई है। वाटर वेव के हवाले से थोड़ी सी बात बताई है जो वाटर वेव के हवाले से थी। अब जब हम लोग तीसरे चैप्टर के अंदर आएंगे तो इसको लाइट के हवाले से पढ़ेंगे, साउंड के हवाले से बल्कि इसको पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर के अंदर भी है, ठीक है जी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है जी। तो तीसरे चैप्टर के अंदर जो है हमने इसको डिटेल में पढ़ना है। तो परेशान आपने नहीं होना, वाटर वेव्स के हवाले से हमें इसको थोड़ा सा लिखना था, जस्ट डेफिनेशन है, थोड़ा सा बताना है कि कैसे करेंगे बस, ठीक है मेरा बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर जो आपको समझ आ गया होगा। इसको भी आपने जो है उसी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जो है आपने इसको लिख देना मेरा बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह कल मिलते हैं मेरे बेटा। अगर कोई मसला हुआ तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।